ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये भव्य विद्यालय है जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा शिव की अनुभूति की है। इस अनुभूति के दौरान इस विश्व को परमात्मा का संदेश पहुंचाया है। शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर आज 84 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा बाबा ये मुख्य फाउंडर जिन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 1937 में स्थापना की और इस स्थापना के मुख्य 5 माताओं को इसका प्रशासन स्थापित किया, जिसमें मुख्य प्रशासिका हमारी जगदम्बा माँ सरस्वती, जिसको प्यार से हम मम्मा कहते हैं। तो 1937 से लेकर तो 2007 तक 65 तक मम्मा ने ये कारोबार संभाला। 1965 के बाद बाबा ने ये कार्य अपनी तरह संपन्न किया और फिर 1969 में बाबा ने यह कार्य अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाश मणि जी को स्थापित किया। दादी जी ने बड़े उमंग उत्साह से इस विश्वविद्यालय को लाइट और माइट हाउस बनाया, विश्व परिवर्तन का कार्य किया। विश्व के कोने कोने में चारों ओर ज्ञान की गंगा बह रही है। आज मुख्य वर्तमान समय 147 देशों में यह मुख्य कार्यालय अपना कार्य कर रहा है। दादी 1969 से लेकर तो 2007-08 तक उन्होंने ये कार्य चलाया। उसके उपरांत हमारी मीठी प्यारी दादी जानकी जी ने ये प्रशासिका के स्वरूप में 2008 से लेकर तो 2020 तक यह यज्ञ की संभाल की मुख्य प्रशासिका के रूप में। और आज वर्तमान समय हमारी मुख्य प्रशासिका हमारी मीठी दीदी दादी हृदय मोहिनी दादी जी बनी है। उनके अतिरिक्त हमारी रतनमणि दादी जी प्रशासिका के रूप में कुमारों को अच्छी प्रशासिका और कुमारियों के लिए भी अच्छी प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। इस प्रकार से ये यज्ञ आगे बढ़ते जा रहा है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ उसे जाना है। भगवान भगवान पुकार रही है दुनिया, लेकिन वो भगवान है कौन, उसकी पहचान हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा दी जाती है। राजयोग अर्थात क्या है? तो राजयोग मना संबंध, स्वयं पर राज्य करने वाला योग, जिसे राजयोग कहते हैं। आज तक हमने मनुष्यों से योग लगाया, संबंधों से, वस्तु से, वैभव से, जहाँ तहाँ हमारी बुद्धि वहाँ लटक गई और उसी को हमने अपना सब कुछ मान लिया। स्थूल वस्तुओं से, बाहरी आवरणों से, देह के संबंधों से हमारी बुद्धि जुट गई और परमात्मा से हम टूटते गए। भले यह मुख से इस
भक्ति से, पूजा अर्चना जप तप से हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है कौन यह हम नहीं जानते। और यह जानने के लिए ही यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन ये 7 दिन का सप्ताह का कोर्स कराया जाता है, जहाँ हर मानव अपने जीवन को मूल्यवान बना सकता है, सुंदर जीवन जीने की कला वो सीख सकता है और तनाव मुक्त, टेंशन मुक्त जीवन कैसे जीना है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, यह कर्मों की गुह्य गति क्या है, जन्म मरण क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारी राजयोग परिभाषा में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और मनुष्य सारा दिन सारा जीवन अपने आप संसार में खुद में ढोते रहता है, लेकिन स्वयं को पहचानता नहीं। तो इस पहचान में मैं कौन हूँ, ये पहचान हमें परमात्मा देता है। तो परमात्मा कैसा है, कौन है? परमात्मा तो आज दुनिया में सर्वव्यापी कहते हैं। तो हाँ, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर हम किसको पुकार रहे हैं, किसे भगवान कह रहे हैं? कहा जाता है राम की सीता चुराई। अगर राम भगवान है तो फिर उसकी सीता कैसे चोरी होगी? कौन रावण आएगा उसकी सीता को चुराने? फिर ऐसे राम की सीता अगर चुराई जाती है तो क्या उससे राम भगवान कहा जाएगा? दूसरा, श्री कृष्ण जी को कहते हैं 16,108 पटरानियाँ थी। अगर ऐसे ही 16,108 पटरानियाँ हैं तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? क्या इतनी रानियाँ मनुष्य बना सकता है? क्या भगवान इतनी रानियों को अपने पास रख सकता है? वो तो बात स्थूल शास्त्रों में बता दी है, लेकिन असल में परमात्मा ही सभी आत्माओं का पिता है और परमात्मा ही सभी पतियों का पति है, सभी सजनियों का साजन है। परमात्मा को हर धर्म में माना जाता है, लेकिन जानते नहीं है। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप, उस परमात्मा को कोई कहता है कि वो अल्लाह है। अल्लाह नूरे जान है, अल्लाह प्रकाशमय है, लाइट है। कोई उसे कहता है कि वो गॉड है, गॉड इज लाइट। तो लाइट एक प्रकाश है जो चारों तरफ अंधेरे को खत्म करके उजाले के ओर लाता है। बुद्ध जी ने कहा है कि हम निर्वाण जाएंगे। निर्वाण अर्थात क्या? तो निर्वाण माना वाणी से परे जाना। जैन मुनियों ने कहा है भगवान सिद्ध शिलापति है, अर्थात निराकार है, अरहंत है, अजोनी अजन्मा। ये गुरु नानक जी ने कहा है। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार, होसी भी सच, करसी भी सच। तो परमात्मा हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि बच्चे तुम तो मुझे मानते हो लेकिन जानते नहीं हो। यही जान और यही पहचान देने के लिए मैं इस धरा पर आ चुका हूँ। तो बच्चों मुझे जानो कि भगवान कौन है, ये मैं बताने आया हूँ। आप स्वयं कौन हो ये तुम्हारी पहचान में देने आया हूँ। तो परमात्मा जब ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो वो ब्रह्मा बाप को ये पहचान देते हैं कि हे वत्स, तुम अपने को नहीं पहचानते हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ कि तुम आने वाली दुनिया के होवनहार, पालनहार, जगत नियंता सत्य नारायण हो, श्री कृष्ण की आत्मा हो। और परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अनेक प्रकार के साक्षात्कार करवाए और उस साक्षात्कार के आधार से परमात्मा का स्वरूप, बिंदी स्वरूप
ब्रह्मा बाप ने प्रत्यक्षता में अनुभव किया और इस प्रत्यक्षता के आधार से उन्हें स्वयं को भी अपना आत्म सम्मान, आत्म अनुभूति की पहचान हुई और फिर उन्होंने सबको यह संदेश देना शुरू किया कि हम इस देह में रहते हैं, देह में रहते हुए हम देह का कार्य करते हैं। हर व्यक्ति अपने नामों से पहचाना जाता है, अपने कारोबार से पहचाना जाता है, कर्मों से, कर्तव्य से पहचाना जाता है और यही अहम मनुष्य को आ गया है कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट्स हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या फिर समाज के दौरान, जात पात के दौरान कहते मैं ऊंचे कुल का हूँ, ऊंचा ये हूँ, ऊंचा हूँ। लेकिन जब मनुष्य अपने आप में शरीर छोड़ देता है तब वो कौन रहता है? कौन रहता है? ये अपने आप से पूछे कि वो सिर्फ मिट्टी का पुतला रहता है। जब जीता है तो अहम में मरता है और जब जाता है तो जग को कहलाता है कि मैं देह था लेकिन अब मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये पहचान वो मरने के बाद कभी दे नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा हमें यहाँ जीते जी ये आत्मज्ञान देते हैं। आत्मा ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। लेकिन आत्मा जब तन में आती है तो आत्मा छिप जाती है और हमारा तन, हमारा देह, हमारा शरीर हमको दिखाई देता है और इसी शरीर का नाम फिर अपने माता पिता हमें दे देते हैं कि तुम्हारा ये नाम है और उसी नाम से हमारा काम चलता है। उसी नाम से काम चलाकर हम देह के संबंधों में आ जाते और देह के कार्य व्यवहार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मैं कौन और भगवान कौन यही भूल जाते हैं। सिर्फ मुख बोलते रहता है भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान है कौन और मैं हूँ कौन, इसकी पहचान वो खुद जान नहीं सकता। तो आत्मा और जीव ये दो चीज है। तो जीव माना शरीर, आत्मा माना परमात्मा का बच्चा। तो जब ये जीव आत्मा इस शरीर में आती है तब ये जीवात्मा कहलाता है। तो शरीर जो बना है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसलिए इस देह को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन अगर मनुष्य को ना मिले तो वो श्वास ले नहीं सकता। पानी अगर शरीर में ना हो तो वो प्यासा ही रह जाता है। अपने शरीर में 70% पानी है। इसलिए इस आधार से यह ऑक्सीजन की तुलना वो पानी की तुलना समानता के रूप में करता है। प्यासे को पानी मिले तो तृप्त हो जाता है, अगर प्यासे को रोटी खिलाओ तो वो कभी खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा। तो जो चीज जिस वक्त जिस मानव को चाहिए वही उसे मिलनी चाहिए। अगर वो न मिले तो वह हताश हो जाता है। तो यही आत्मा की पहचान है कि मुझ आत्मा में ये परमात्मा ज्ञान परमात्मा दे रहा है। तो जैसे प्रकृति के 5 तत्वों से ये देह बन जाता है, तो ये देह जो भय में भी जीता है, डरते भी रहता है, उसको जलने का, मरने का, कटने का डर रहता है। लेकिन आत्मा जो है वह अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, न कटती है, न उसे जलने का डर रहता, न उसे पानी में डूबने का डर रहता है, न उसे तलवार से कटने का डर। न जीव से डर है, न जंतु से डर, न प्राणियों से डर, न पशुओं से डर, न मनुष्य से डर, क्योंकि आत्मा निडर है, निर्भय है। यही आत्मा देह में आ गई तो अपने आप को समझ बैठी कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है।
मैं भयभीत हो जाता हूँ। भय अनेक प्रकार से होते हैं। भय गलतियों से भी होता है, भय छाया से भी होता है, भय मनुष्यों से भी होता है, भय जीव जंतु से भी होता है। भय और हताश ये दोनों व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है। जैसे कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो भय भाग जाता, खुशी आ जाती है। अगर प्राप्ति नहीं है, गलतियां हो जाती है तो मनुष्य अंदर के अंदर डरते रहता है और इस डर से ही वो मरता है। अगर आत्मा वो खुद को समझेगा तो उसको कभी भी ये डर लगेगा नहीं। अगर हम गलतियां करेंगे तो डरेंगे, भय लगेगा और हमसे गलतियां नहीं होगी, और गलतियां हो भी जाती क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारी गलतियां हम स्वीकार करेंगे तो हमारा डर भाग जाएगा। मनुष्य का जीवन ये अमूल्य जीवन है। अमूल्य जीवन, ये हीरे जैसा जीवन आज मनुष्य ने कौड़ियों के पीछे बर्बाद कर दिया। तो इस कौड़ी से जीवन हीरे जैसा कैसे बनेगा? तो परमात्मा हमें समझाते कि बच्चे, तू देह में है, लेकिन देह को चलाने वाली मैं आत्मा समझकर कार्य करेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आत्मा के गुण क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा का मूल्य क्या है? तो आत्मा के मूल्य है 7: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इस मूल्य को मानव भूल चुका है। इसलिए मनुष्य बाहर आवरण में आकर बाह्यता से सारी चीजों को प्राप्त कर रहा है। बाहरी चीजें उसे सब कुछ मिलते जा रही है, फिर भी आंतर मन उसका दुखी है, आंतरिक छाया उसकी कमजोर है और वहां तक वो पहुंच नहीं सक रहा है। तो उस पहुंचने का एक ही माध्यम है कि उसे स्वयं की पहचान लेनी है, और स्वयं की पहचान का मूल्य है ज्ञान। ज्ञान अर्थात क्या? तो ज्ञान माना अज्ञानता का अंधकार खत्म करना, प्रकाश की ओर बढ़ना। ज्ञान माना समझदारी, ज्ञान माना मैं कौन हूँ। जब यह ज्ञान हमारे में प्रवाहित होता है तो धीरे धीरे हमारे जीवन का अंधकार मिटते जाता है। ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो ज्ञान का मंथन ये परमात्मा का चिंतन बन जाता है। ज्ञान की परिभाषा है कि ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान उजाला है, ज्ञान जीवन है, ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ज्ञान ना हो तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। उसी तरह जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें पवित्रता की अनुभूति होती है। पवित्रता ये हमारी आत्मा का आदि अनादि गुण है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शुद्धता, स्वच्छता, सादगी और नम्रता है। यह सब मूल्य परमात्मा ही हमारे अंश में भरता है और ये दिव्य गुण ही हमारे जीवन की पवित्रता है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख ऑटोमेटिकली आ जाता है। सुख ये बाहरी सुख नहीं माना जाता। बाहर का सुख तो हम लेते हुए भी अल्पकाल खुशी में जीते और फिर बाद में हमारे जीवन में वही दुख, अशांति, परेशानी आ जाती, टेंशन आ जाता है, स्वभाव संस्कार का टकराव हो जाता है, तो हम अपने पवित्रता को भूल जाते हैं। यह अपवित्रता मनुष्य के जीवन में एक दुर्बलता लाती है और इस अपवित्रता के कारण ही हमारे जीवन से सुख शांति गुम हो जाती है। जब सुख की अतीन्द्रिय भासना हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो वह अतीन्द्रिय सुख हमें भासता है, आंतरिक मन हमारा खुशनुमा हो जाता है, तो हमें बाहरी आवरण से छुटकारा मिल जाता है। हम अंतर गुफा में ही रहकर अपने परमात्मा को और खुद को याद कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
उसी तरह सुख के साथ साथ शांति भी आती है। शांति ये हमारे गले का हार है। इस शांति को हम ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। देखो, आपको बाजार में सारी चीजें मिल जाएगी, जो भी चाहिए वो आज मिल जाएगी, क्योंकि तांत्रिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसके कारण आज चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन आप कितना भी हजारों करोड़ों पैसा डालकर कहो मुझे शांति दो, तो वो आपको मिल पाएगी? मिल पाएगी? नहीं। तो ये सच्ची शांति ही आंतरिक शांति है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा शांत होती है तो अपने जीवन को समझ लेती है। आत्मा शांत नहीं रहती तो अशांति के कारण क्रोध, लोभ, मोह की प्रवेशता हो जाती है और मनुष्य की आश पूरी न हो, मनुष्य को खुशी न मिले तो चिड़चिड़ा बन जाता है। तो इसको हटाने का एक ही उपाय है कि अपने को आत्मा समझकर, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर का बच्चा हूँ, शांति मेरा गले का हार है, यह समझेंगे तो महसूस होगा कि सचमुच में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति ओनली मी। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़ा दिन भर करता हो तो वो भी थक जाता है और कहता है कि मुझे शांति चाहिए, इसलिए मुझे एकांत में छोड़ो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और इसी के कारण वह शांति उसे प्राप्त हो जाती है। फिर उसे कोई कितना भी बोले वो सुनता नहीं, वो शांति उसे बहुत प्रिय लगती है। उसी तरह से प्रेम, प्रेम ये निर्मल है, पावन है, शुद्ध है। प्रेम माँ का भी होता है, प्रेम पिता का भी होता है, प्रेम भाई बहन का भी होता है, तो प्रेम पति पत्नियों का भी होता है, प्रेम दोस्त का भी होता है। ये सभी देहधारियों से तो प्रेम हम कर चुके, लेकिन परमात्म प्रेम कैसा होता है ये किसी ने अनुभव नहीं किया। उसके उदाहरण में देखो, मीरा कृष्ण की दीवानी थी, सारा भव्य परिवार उसका था, फिर भी वो प्रीतम की प्यासी थी और उस प्रीतम के प्यास से उसको तृप्ति मिल जाती थी। तो प्यार, कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, एक बूंद का प्यासा हूँ। तो बाबा सागर है, परमात्मा सागर है, भगवान सागर है, और हम बच्चों को एक बूंद उसकी मिल जाती है तो सागर गागर बन जाती है। यही है प्रेम। प्रेम के साथ आ जाता है खुशी, खुशी आ जाती है। खुशी आनंद का दौर है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी दादी जी बहुत अच्छे से कहती थी कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं ना। अगर खुश हो तो आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अगर खुशी गुम हुई तो सब कुछ गुम हुआ। इसलिए सदा याद रखना, शरीर भले ही कितना भी तकलीफ दे, दुख कितनी भी परेशानी लाए, शरीर की बीमारी कितनी भी हमें सताए, लेकिन हम खुशी ना गवाए। लेकिन होता उल्टा ही है। शरीर भारी पड़ जाता, बीमारी भारी पड़ जाती है, दुख भारी हो जाता है, टेंशन भारी हो जाता है, और खुशी गुम हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शरीर जाए तो जाए, बीमारी जाए तो जाए, लेकिन खुशी कभी ना जाए। तो यही बाबा हमें सिखाता है। और जब ये खुशी हमारे पास आती है तो खुशी के साथ साथ शक्तियाँ भी उत्पन्न होती है। तो शक्ति माना पावर, जो हमारी आत्माओं को पावरफुल बनाता है और हमारी ह्यूमैनिटी को भी बढ़ाता है। आज के वर्तमान समय जो वायरल का क्रोप चल रहा है, महारोग घर घर में छाया हुआ है, और हम बच्चे जब अपनी आत्मिक शक्ति और आत्मिक बल को बढ़ाते हैं
ये वायरल पर ये महापाप के रोग को दूर हटा सकते हैं। यही आत्मा का ज्ञान है, यही हमारी पहचान है। तो आत्मा का मूल्य क्या है? यह ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति। फिर आत्मा के मूल्य शक्ति क्या है? आत्मा की मूल्य शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है और संस्कार कैसे होते हैं? तो मन 4 प्रकार से विचार करता है। मन कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, फिर विचार करता है नहीं नहीं मैं थोड़ा गलत हूँ। फिर उसमें विचार आ जाते हैं कि मुझे किसी ने कुछ कहा है। फिर उसमें दिनचर्यावश कुछ कार्यशैली से भी वेस्ट थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं। जब मन अच्छे विचार करता है तो वो प्रसन्नचित्त रहता है। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, देवी देवताओं का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? ये सोचो कि देवी देवताएं कैसे दिखाई देते हैं। तो देवी देवताएं सदा खुशनुमा दिखाई देते हैं, प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं और उनकी पवित्रता, उनकी खुशी, उनका हर्षित मुख हर भक्त को आकर्षित करता है। तो उनके थॉट्स पॉजिटिव रहते हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा ही हमें मिलती है और इसीलिए हम खींच खींच कर उस पवित्र ऊर्जा की छाया में मंदिरों में जाते हैं। दूसरा, व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार। जैसे किसी को हम कोई चीज दे देते हैं, अपनी ही चीज होती है, लेकिन विचार क्या चलता है कि उसको मैंने दे तो दिया, लेकिन वो मुझे देगा या नहीं देगा। पहले कहते देगा, फिर क्या कहते हैं? देगा या नहीं देगा। तो ये कितने विचार हो गए? कितने विचार हो गए? ये 2 विचार, देगा या नहीं देगा। पहले मन कहता है हाँ देगा, और फिर दूसरा कहता है नहीं नहीं देगा। तो अपने मन में फिर तीसरी परिभाषा की सकारात्मक विचारों में फिर तीसरा भय आ जाता है, व्यर्थ। जैसे आपस में 2 दोस्त बात कर लेते हैं, अपने एक दूसरे का समाचार पूछते हैं, लेकिन तीसरा उसमें कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारी ही बातें कर रहे हैं, हमारा ही गुण गा रहा है, हमारे ही अवगुण बोल रहा है। और इन्हीं विचारों से हमारी ऊर्जा में क्या आ जाती है? नेगेटिव व्यर्थ थॉट्स आ जाते हैं और इसी से मनुष्य की पॉजिटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो आज ये 4 भाई है, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आश्चर्यजनक दिनचर्या के संकल्प। तो आज ये सकारात्मक शक्ति 5% रही है और 95% ये तीनों भाई आ गए। तो अब अपने आप से पूछिए कि तीनों बड़े हैं और ये जो बड़ा भाई था सकारात्मक, जो 100% जो देवताओं के चेहरे पर आज भी दिखता है, वो कहाँ गया? और वो सकारात्मक ऊर्जा मुझे कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो वो ऊर्जा हमें मिलेगी हमारे चिंतन से। वो चिंतन है स्व का चिंतन, जो आज तक मनुष्य अपने को भूलकर मन को महान समझ बैठा है, मन को महात्मा कहला गया है। मन ही मेरा सब कुछ है और मन ही मेरा कहकर उसको हमने दुर्बल भी बनाया। कभी कभी मन कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, और कभी कभी मन के हताश हो जाता है तो कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, आज तो मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, लेकिन मन को कौन चला रहा है वो भूल चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मन को कौन चला रहा है ये अच्छी तरह से सुनो कि मन का भी कोई है।
आज तक हमने दूसरों को अपना साथी बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, सब कुछ औरों पर न्यूछावर किया है, सबको प्यार किया है, लेकिन कभी खुद को प्यार किया? खुद को पहचाना? खुद को जाना? तो ये मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। इस मन को हम प्यार करेंगे तो वो भी हमको प्यार करेगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, मन जीते जगत जीत। हाँ, और कहते भी है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो चंगा होगा तभी तो गंगा बहेगी। तो ये मन चंगा होगा ज्ञान की गंगा से, और जब ज्ञान की गंगा उसमें प्रवेश हो जाएगी तो हमारा मन खुशी से उछलेगा। जिस मन को हम गाली देते हैं कि ये भटकता है, ये चंचल है, ये घोड़ा है, ये तो मानता नहीं है, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। मन को हमने प्यार किया नहीं, मन को समझा नहीं, खुद को जाना नहीं, इसीलिए मन भटक गया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, और प्यार करते करते अगर कोई शरारत बच्चा करता है और उस शरारत को लेकर माँ उसको गाली देती है, उसे गुस्सा करती है, नफरत करती है, तो क्या उस मन को, उस बच्चे को वो माँ अच्छी लगेगी? इस दुनिया के हिसाब से तो वो माँ कहेगा, लेकिन दिल में उसके प्रति क्या होगी? क्या आएगी? नफरत। तो उसी तरह हमने भी अपने मन को मेरा मन कहा, लेकिन उस मन को अच्छा चिंतन नहीं दिया, तो ये मन हमारा दुश्मन बन गया। और मन दुश्मन बन गया, दुश्मन, दुश्मन, दुष प्लस मन। तो ये दुष को निकाल दो तो मन क्या हो जाएगा? पवित्र। मन सुमन बन जाएगा, मन सुलभ हो जाएगा। और मन सुमन है, सुमन मना श्रेष्ठ है, मन पावन है, मन आईना है। इसलिए कहते ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। दर्पण, हाँ, मना अपने ही आप में देखो कि हम कौन है, हमारा मन कैसा है। तो इस तरह से इस सकारात्मक विचारों से हम अपने इन 3 भाइयों को जीत सकते हैं। वो 3 भाई फिर से रिपीट करती हूँ, नेगेटिव विचार माना नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार, और यह जो चौथा है, डेली वेजेस दिनचर्या हमारी चलती है, और इन दिनचर्या में हमारे अच्छे और बुरे विचार जो चलते हैं, उन तीनों पर मात करने वाली एक ही शक्ति है, वो है सकारात्मक विचार की। और वह सकारात्मक विचार माना अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, मन को प्यार करो। मन से प्यार करोगे, खुद से प्यार करोगे, तो औरों से प्यार करना सीख जाओगे। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि को क्या कहा जाता है? बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि मेमोरी है, पावर है। बुद्धि को इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। बुद्धि ये एक लगाम है ना, मन घोड़ा तो बुद्धि उसकी लगाम। लेकिन आज क्या कर दिया? लगाम को बांधा नहीं और घोड़े को छोड़ दिया। हाँ, तो ये मन रूपी घोड़ा जहां तहां भागकर जख्मी हो गया, है ना, हताश हो गया, दिल शिकस्त हो गया, क्योंकि हमने लगाम खींची ही नहीं। जैसे कोई बच्चा हो, गाड़ी चलाता हो, अगर वो गाड़ी का बैलेंस संभलेगा तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। वो एक्सीलेटर, ब्रेक हाथ में रखेगा तो उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और उस गाड़ी चलाते चलाते वो नियंत्रण रखेगा तो उसको सावधानी भी मिलते जाएगी। अन्यथा उसका बैलेंस बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो ऐसे ही मनुष्य का बैलेंस माना मन और बुद्धि ये बिगड़ गई है विचारों से, अनेकता से, अपवित्रता से। और इसी बुद्धि को फिर कहते हैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। देखो, भगवान ने सबको एक समान बुद्धि दी है, फिर भी समय अनुसार कभी बच्चे ने आवेश में कुछ गालियां दी, कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़ा हो गई,
तो उसकी माता या परिवार वाले कहते, हे भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो। कहते ना, भगवान ने तो बुद्धि दे दी, लेकिन उस बुद्धि का हमने सही तरह से प्रयोग नहीं किया, और न बुद्धि का सही तरह से प्रयोग न होने के कारण हमारी निर्णय शक्ति कमजोर हो गई। इसलिए आज मनुष्य सही तरह से निर्णय ले नहीं सकता, वो हताश हो जाता है। बुद्धि बहुत पारस है, बुद्धि शक्तिशाली है, बुद्धि समर्थ है, बुद्धि विवेक शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, लेकिन मनुष्य जब तक उसको समझेगा नहीं तब तक वो हताशी बनकर रहेगा। इसलिए कहा बाबा ने, परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम राजा हो। राजा माना कौन? राजा वह जो अपने सिंहासन पर विराजमान होता है, राजा वह जो अपनी प्रजा को चलाता है, राजा वह जो सबका ध्यान रखता है। तो हमारा ध्यान कौन रख रहा है? तो हमारा ध्यान रख रहा है परमात्मा, और परमात्मा ने हमारा ध्यान रखने के लिए स्व का चिंतन अध्ययन में दिया है, जिसको इस शरीर पर ध्यान रखता है आत्मा। इसलिए आत्मा है राजा, और मन, बुद्धि, संस्कार ये है उसकी सूक्ष्म इंद्रिया। जो ये इंद्रिया आज इतनी आवेश में आ गई है, जो राजा को नीचे उतार दिया और अपना हुक्म चलाना सीख गए। इसलिए कहा मन मंत्री है, बुद्धि जंत्री है और संस्कार संतरी है। समझा? तो जो मन और बुद्धि विचार करते हैं और वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में जीते हैं, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। आदि अनादि संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी संस्कार, वातावरण के संस्कार और दृढ़ता के संस्कार। जब आदि अनादि संस्कार में हम आत्माएं जीती है, जैसे देवी देवताओं का पुनर्जन्म, देवी देवताओं के आदि के जन्म में संपूर्णता थी, संपन्नता थी, मूल्यवान थे। वही आदि जन्म मध्य में आ गया तो वो संस्कार खानदान में परिवर्तित हो गया, समाज में परिवर्तित हो गया, राष्ट्र में परिवर्तित हो गया, और ऐसे करते करते वो संस्कार आज हताश के ओर बढ़ रहा है, निर्बलता के ओर बढ़ रहा है, शक्तिहीन हो रहा है। इसीलिए भगवान जो कार्य करता है उसमें भी क्या कहते हैं, अरे वो भगवान है, हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। ये इसका कारण है कि हमारे में जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो हमारी दृढ़ता की शक्ति है, कॉन्फिडेंस है, वो आज कमज़ोर हो गया है। और उस कमजोरी को ही भगाने के लिए परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम पूर्वज हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो अनेक संस्कारों को और ये मध्य संस्कारों को भूलने के लिए परमात्मा ने ये आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में डाला है। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन खुद को देह में रहते हुए आत्मा समझो। तो बस आज यही लेसन पर हम रुकेंगे। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, सेकंड में अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे। अपने स्वरूप को याद करो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बिंदी स्वरूप है। मैं आत्मा बहुत अच्छा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूँ। मनन के लिए अपने मन को मैं अपना दोस्त बना रहा हूँ। मैं आज तक कितना भटक रहा था,
दुनिया से सुख शांति मांग रहा था। मुझे पता नहीं था कि मेरा मन ही मेरा दोस्त है, मेरी बुद्धि ही मेरी सखी है। आज मुझे परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने मुझे स्वयं की पहचान दी।